हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्लॉगर SKSC पर। साथियों, मेरा नाम है सुनील चौहान और मैं हूं आपका जर्नी एडवाइजर। दोस्तों, आज मैं आपको श्री पूर्णागिरि की यात्रा पर ले जाने वाला हूं कि कैसे आप इस यात्रा को कर सकते हैं, साथ ही कैसे आप नेपाल घूम सकते हैं, क्योंकि इस यात्रा के साथ पूर्णागिरि धाम के दर्शन के साथ साथ आप नेपाल भी घूमने वाले हैं, वो भी बहुत कम बजट के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप घर बैठे ही कैसे पूर्णागिरि की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं और बहुत कम खर्चे में इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रेन, बस, बाइक, टैक्सी से आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, होटल, धर्मशाला, कमरा कहां पर आप ले सकते हैं और कहां रात्रि विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, नेपाल बॉर्डर पार करने की सही प्रक्रिया क्या होगी, इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सच कहूं तो आप घर बैठे ही इस यात्रा को कर सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे जिस स्थान पर देख रहे हैं इसे बूम पार्किंग कहते हैं। यहाँ से शारदा नदी में स्नान करने के उपरांत इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बाइक अथवा प्राइवेट टैक्सी या अपनी व्यक्तिगत कार के द्वारा भी इस यात्रा को कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पार्किंग सुविधा शुल्क के रूप में जमा करना होता है। बूम पार्किंग बस स्टैंड एक तरह से पूर्णागिरि यात्रा का प्रथम बेस कैंप माना जाता है। बूम पार्किंग में आप गाड़ी से उतरने के बाद शारदा नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शारदा नदी में स्नान करने के उपरांत ही श्री पूर्णागिरि यात्रा का शुभारंभ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णागिरि कैसे पहुंचें, लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि श्री पूर्णागिरि धाम कहां पर स्थित है। दोस्तों, पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर अथवा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस मंदिर की हमारे देश में बहुत अधिक मान्यता है। यहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ तक किस प्रकार पहुँच सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर रेलवे स्टेशन है। टनकपुर से आप भैरव मंदिर तक
टैक्सी के द्वारा पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक होता है और जिसकी दूरी टनकपुर रेलवे स्टेशन से भैरव मंदिर तक लगभग 25 किलोमीटर होती है। साथियों, नवरात्रों में यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जाता है। साल में एक बार आपको भी माता पूर्णागिरि के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया कि आप पूर्णागिरि मंदिर कहां पर स्थित है और आप यहां तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं। साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं इस यात्रा के दौरान आप कहां पर विश्राम कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप टनकपुर में कमरा लेकर विश्राम कर सकते हैं। यहाँ आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में बड़े आराम के साथ कमरा मिल सकता है। या फिर आप टनकपुर से व्यक्तिगत कार अथवा शेयरिंग टैक्सी के द्वारा भैरव मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ आपके लिए भैरव मंदिर से लेकर श्री काली मंदिर तक आपके लिए अनेकों धर्मशालाएं मिलती हैं, जहां आप बड़े ही आराम के साथ निःशुल्क विश्राम कर सकते हैं। यहाँ आपसे विश्राम करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको प्रसाद उसी दुकान से लेना होता है जिस धर्मशाला अथवा खोली में आप विश्राम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्री पूर्णागिरि के विषय में। साथियों, पूर्णागिरि का अर्थ होता है पूर्ण अथवा संपूर्ण और गिरि अथवा पर्वत, यानी कि ऐसा पर्वत जहां सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण यहां आने वाले सभी भक्त अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं श्री पूर्णागिरि के इतिहास के विषय में। दोस्तों, माता पूर्णागिरि भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती हैं। ये पवित्र धाम पूर्णागिरि मंदिर में स्थित है, जो उत्तराखंड के चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। ये स्थान श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव शोक में सती जी के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती जी के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। माना जाता है कि यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी, इसलिए ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। पूर्णागिरि मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है और यहाँ से अद्भुत एवं
प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। ये स्थान काली नदी अथवा शारदा नदी के पास स्थित है, जो भारत और नेपाल की सीमा दर्शाती है। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, जो हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि स्थानीय लोगों और संतों के अनुसार यहाँ माता स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी। दोस्तों, ये है पूर्णागिरि मंदिर का प्रथम मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से आप पैदल ट्रैकिंग करके श्री पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों, ये है भैरव मंदिर। यहाँ भी आपको दर्शन करने होते हैं। कुछ यात्री जाते समय श्री भैरव मंदिर में दर्शन करते हैं और कुछ यात्री वापस आते समय श्री भैरव मंदिर में दर्शन करते हैं। भैरव मंदिर से पूर्णागिरि मंदिर तक आप केवल पैदल यात्रा के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। भैरव मंदिर से पूर्णागिरि मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जिसे आपको पैदल यात्रा के द्वारा ही कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, ये है सिंहद्वार। यहाँ से आपको मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ते से आप सीढ़ियों के द्वारा मंदिर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कठिन होता है। और दूसरे रास्ते से आप सड़क मार्ग के द्वारा पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सड़क मार्ग वाला रास्ता कुछ ज्यादा लंबा है, लेकिन आसानी के साथ आप इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी यात्रा को सीढ़ियों वाले मार्ग के द्वारा ही कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, भैरव मंदिर से आपके लिए श्री पूर्णागिरि मंदिर तक लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा पैदल ट्रैकिंग के द्वारा ही करनी होती है। दोस्तों, ये है नवज्योति दुर्गा मंदिर। मान्यता है कि प्राचीन समय में इस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था, जिसे माता का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसी नवज्योति के दर्शन करने के कारण इस स्थान का नाम नवज्योति दुर्गा मंदिर पड़ा। ये स्थान मुख्य पूर्णागिरि धाम की यात्रा के दौरान पड़ता है। माता के दर्शन करने वाले सभी भक्त इस मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। साथियों, ये है झूटे का मंदिर। श्री धाम की यात्रा में झूटे का मंदिर एक ऐसा स्थान है जो श्रद्धा के साथ साथ एक गहरी सीख और अपने द्वारा की गई गलती का पश्चाताप लाता है। ये मंदिर पूर्णागिरि मंदिर के यात्रा मार्ग पर पड़ता है और सभी भक्त यहाँ रुककर इस मंदिर के दर्शन करते हैं, क्योंकि
ये मंदिर सत्य और असत्य का प्रतीक है। ये स्थान श्रद्धालुओं के बीच सिद्ध हो गया और आज यह एक बड़ा तीर्थ बन चुका है। यहाँ हर साल चैत्र नवरात्रि के दौरान विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माता पूर्णागिरि मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ का इतिहास पौराणिक कथाओं एवं आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। पूर्णागिरि धाम की यात्रा केवल मुख्य शक्तिपीठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्ग में कई ऐसे पवित्र स्थान आते हैं जिनका अपना एक अलग महत्व है। इन्हीं में से एक है काली मंदिर, जो मां काली के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर पर आंतरिक साधना और तपस्या जाती थी। साधु संत यहाँ आकर माता काली की तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। साथियों, माता श्री पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद अपने घर के लिए प्रसाद एवं परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शॉपिंग आपको कुछ महंगी मिलने वाली है। साथियों, घर जाते समय आप यहाँ से प्रसाद और अन्य सामान भी लेकर जा सकते हैं। ये सब आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, श्री पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन का टाइम 24 घंटे का होता है। साथियों, नवरात्रि के दौरान यहाँ पर 24 घंटे मंदिर के अंदर श्री माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन संध्या समय और स्वच्छता समय दर्शन के लिए कुछ समय को रोक दिया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको 24 घंटे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन सुबह और शाम अथवा बीच बीच में साफ सफाई करने हेतु और आरती भोग करने हेतु समय के लिए दर्शन की सुविधा रोक दी जाती है। मंदिर का कार्य शुरू होने पर दोबारा से दर्शन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। साथियों, बूम पार्किंग में बाहर से आने वाली यात्रियों की बसें रुकती हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की।